मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो जैसे अगर हमको कुछ स्क्रीन पे लिखना है तो हम सबसे पहले कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे और वो सीपीयू होते हुए स्क्रीन पे जाएगा और स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरह से कोई अगर छोटा से छोटा अगर हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सपोज करो ये पंखा है, बल्ब है, और वहां से हम कुछ तो करते हैं तब तो ये सब जलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये सब चीज घर में लगा हुआ है, हम सबसे पहले के उस बटन को क्लिक करें और फिर क्या होता है, करंट जाता है इसमें। ठीक है, तब जाके ये पंखा चलता है ना। तो कहीं ना कहीं एक इनपुट देते हैं, इनपुट देने का मतलब हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, फिर जाके एज ए आउटपुट हम लोग को हवा लगता है, हवा लगता है। उसी तरह यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे सेंसर हैं, कई सारे माइक्रो कंट्रोलर है। आज हम उसके बारे में तुम लोग को बताएंगे जो कि तुम्हारा हेल्प करेगा इंस्पायर अवार्ड मानक की तुम जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात। उसी तरह से अगर हम कुछ प्रोजेक्ट उठाते हैं, पहले तो हम समझते हैं छोटा छोटा चीज क्या होता है, इसका क्या काम आता है, इस तरह से बात करते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में एक सेंसर, कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, उसी तरह कोई भी डिवाइस में एक कह सकते हो माइक्रो कंट्रोलर या मदर बोर्ड का तुमने नाम सुना होगा, नाम सुना मदर बोर्ड का, ऐसा कुछ होता है। अच्छा तो ये सोचो एक फोन होता है, मोबाइल फोन के सबसे कभी फूटा हुआ फोन देखते होगे तो बीच में इस तरह का लिखा होगा, रिमोट में लिखा होगा। तो इसी को तुम समझो एक तरह से वो माइक्रो कंट्रोलर है, उस पूरा रिमोट का कंट्रोल वो करता है। ठीक है, तो जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसी तरह किसी भी डिवाइस में उसका माइक्रो कंट्रोलर होता है। जब इस फैन को हम लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर में एक मोटर है जो कि कंट्रोल करता है इसको, स्पीड को, कैसे क्या चलना है। तो चूंकि मोटर काम करता है इसी वजह से फैन का पंखी भी चलता है। ठीक है, बल्ब में भी अगर बल्ब को फोड़ोगे तो अंदर में कुछ इस तरह से मिलेगा, रिमोट को फोड़ोगे तो उसमें भी अंदर, तो ये सब चीज जब खराब हो जाए तो उसको तोड़ के फोड़ के देखा करो। ठीक है, तब तो पता चलेगा क्या होता है अंदर में। अब जैसे मान लो चेयर है, ठीक है चेयर है, इसको कुछ मिलेगा थोड़ी ना, इसको पालोगे तो गद्दा उद्दा मिलेगा तो कुछ मिलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या कुछ को भी हम तोड़ते फोड़ते हैं तो उसके अंदर इस तरह की चिप कह सकते हो या ऐसे कुछ मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के केस में इसको कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर। अब तुम्हारा जैसे तुम जो सिस्टम सोच रही हो बनाने का, उसमें एक सेंसर लगेगा। सेंसर बताते हैं तुम लोग क्या होगा। ये एक तरह का सेंसर है, पर खुला हुआ एक मेरे पास है, ये भी है सेंसर ही है। अल्ट्रासाउंड सेंसर मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, ये है देखा हम, ये है, ये हुआ मोटर, सर्वो मोटर इसके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल में भी बताएंगे तुम लोग को। ये भी एक पावरफुल सेंसर है, अच्छा खासा ये काम करता है, 30-40 मीटर का किसका रेंज है। ठीक है, चलो अब हम जैसे एक छोटा सा इससे बताना शुरू करते हैं। सेंसर देखिए, सेंसर ये हुआ इसमें, ये हुआ सेंसर, ये सेंस करता है कोई चीज। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तुम लोग रोबोट देखे होगे, रोबोट का हाथ होता है ना ऐसे करके, तो वो बनता है इसी से। अब इस मोटर में और जो नॉर्मल मोटर है, नॉर्मल मोटर देखो कुछ होता था, उस दोनों में क्या डिफरेंस होता होगा। कभी भी रोबोट का हाथ ऐसे ऐसे होता है, पूरा भी हो सकता है बट वो ऐसे करके रुकता है। उस तरह का जब मोटर हमको जरूरत होता है तो एक एंगल पर बस चले, पूरा ना रोटेट कर रहा है। पूरा करवाना होगा पूरा भी करेगा बट पूरा ना करके उसको एक एंगल पर जब रोटेट करना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत होगा, सर्वो मोटर। वही है ये सर्वो मोटर, कितना छोटा था है ये भी मोटर, बट ये सर्वो मोटर है। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के मोटर्स होते हैं, कई तरह के ये माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। तो अभी कई सारी मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर हुए तुमको दिखाते हैं। एक ये सबसे बेसिक माइक्रो कंट्रोलर इसको कहते हैं, उसको माइक्रो भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है।